वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो शायद 2 दिन मतलब पीछे 2-3 दिन हमने वीडियो नहीं बनाई, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पर देखिए, वीडियो किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई, लेकिन हम आज उस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम बताएंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दाएँ पक्ष सीमा एवं बायाँ पक्ष सीमा। इस तरह से हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ को ना देखा हो तो उसको जाकर के पहले देखिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, शुरू से लेकर के 6 लेक्चर शायद बन चुके हैं, उसको जाकर के आप देखिए और उसके बाद जो है इसको समझिएगा। ठीक, चलिए इसमें बात करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में क्या है, हमने जब पहला लेक्चर हमने जब यहाँ पर डाला था जो है, तो उसमें जो है बताया गया था कि फलन की सीमा जो होती है वो दोनों तरफ से समान होती है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए ए है, हमने दिया था कोई संख्या ए मान लीजिए है, ये मान लीजिए ए को किसी फलन में हमें रखना है, मतलब किसी फलन को x टेंस टू ए पर उसकी सीमा निकालनी है। तो आपको 2 रास्ता है यहाँ पर ना, चाहे आप यहाँ पर बढ़ते हुए वहाँ ए तक पहुँचिए या फिर घटते हुए ए तक पहुँचिए। 2 रास्ता है ना। आप ए तक हमें पहुंचना है, यानी कि ए पर हमें लिमिट यानी फलन की सीमा ज्ञात करनी है। ठीक, तो उस पर पहुंचने के हमें 2 रास्ते दिए गए हैं। एक तो हम इधर से जा सकते हैं, एक इधर से। हमने इसको पहले भी बताया था, मतलब इसकी चर्चा थोड़ी सी की थी कि लिमिट जब पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सी इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन आज डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो अगर हम इधर से जा रहे हैं, यानी कि हम बाएं से कहाँ जा रहे हैं, फलन की ओर, तो ये बाईं पक्ष सीमा होगी। ये बाईं पक्ष सीमा मतलब इधर के मान जो ए से छोटे मान हैं, संख्या ए से जो छोटे मान हैं, उनको अगर फलन में पास कराएंगे, फलन में रखेंगे, तो वो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट इसे कहा जाता है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ऐसे कहते हैं। राइट हैंड लिमिट RHL, यानी कि राइट हैंड। यानी कि हम जैसे मानो ए से थोड़े छोटे मानों को जैसे रखेंगे, यानी कि वो ए की तरफ जाएंगे छोटी संख्याओं से होते हुए ए की ओर। ठीक, ए से छोटी संख्याओं से होते हुए ए की ओर जाएंगे, इस तरह से। तो क्योंकि हमें दिया रहता है सीमा में, फलन की सीमा जब निकालते हैं तो इस तरह से मान दिया रहता है x टेंस टू ए का मतलब है कि हम ए की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि किधर से जा रहे हैं। हम बढ़ते हुए ए की तरफ जा रहे हैं, घटते हुए ए की तरफ जा रहे हैं। इसे हमारे पास 2 की तरफ जाना है, तो आपको 2 रास्ते हैं ना, कि 2 की ओर जाने के लिए आप पहले 1 लीजिए, 1 के बाद 1.5, 1.9, ऐसे इस तरह से जा सकते हैं ना बढ़ते हुए। और एक तो कर सकते हैं कि इधर से 3 से आए, 3, फिर 2.5, 2.2, इस तरह से 2 की ओर आए। ठीक, 2 रास्ते हैं। तो इस ओर से जब जाएंगे तो हमारे देखिए बाएं हाथ की ओर है ना ये, तो ये बाएं हाथ की ओर, इस वजह से ये LHL, और ये हमारे दाहिने हाथ की ओर है, यानी कि एक के दाहिने हाथ से आएंगे अगर हम, तो वहाँ उसको RHL कहा जाएगा। मतलब जो फलन की सीमा का मान होगा उसे RHL, और यहाँ जो फलन की सीमा का मान होगा LHL कहा जाएगा। चलिए कैसे एक हम बताते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि ये a-h से आ रहे हैं। h कोई एक संख्या है, बहुत छोटी संख्या। a-h का मतलब हुआ कि a से थोड़ा कम। ठीक, a-h कोई छोटी संख्या मान लिए हम h को। ठीक, बहुत ही छोटी संख्या है, तो a-h यहाँ पर होगा। a-h a के किस ओर होगा, बाईं ओर ना, a के बाईं ओर होगा। इसका मतलब ये हमारी बाईं पक्ष सीमा में आएगा। a के बाईं ओर की क्या हमारा है, LHL वाला, मतलब a-h है। और इधर क्या होगा, a+h, यानी a से थोड़ी सी बड़ी संख्याएं इधर होंगी, और इधर जो होंगी वो a-h, यानी a से थोड़ी सी छोटी संख्याएं होंगी। ये तो आप लोग समझ रहे हो ना, ये बहुत छोटी संख्या है। तो a+h यानी कि इधर होगा दाएं पक्ष की ओर, और a-h हमारे बाएं पक्ष की ओर। ठीक, तो यहाँ पर जब दूसरी बात करते हैं, तो हम अगर मान लीजिए फलन f(x) की बात हो रही है, यहाँ पर कोई फलन f(x) है, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक, तो अगर इसकी लिमिट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x टेंस टू 0। ठीक, हम किधर से आ रहे हैं,
ए से थोड़े छोटे मान से आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर जैसे एफ एक्स है ये हमारा, देखिए ये इस पर मान लीजिए सीमा निकालनी है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड सीमा निकालेंगे, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए करते हैं, ए मान लीजिए ए पर सीमा निकालनी है इस एफ एक्स फलन की, तो इसी प्रकार तो उसको डिनोट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर सीमा निकालनी। तो इसकी सीमाएं दो तरह से होंगी, एक एल एच एल से, एक आर एच एल से। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो इसकी जो एल एच एल होगा, इसकी एल एच एल जो होगा हमारा, ठीक, तो एल एच एल जो होगा उसे कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच, इस तरह से एक्स टेंस टू ए माइनस एच, मतलब कि जो x है वो a माइनस एच की ओर जा रहा है। ठीक, उसकी बात करेंगे f a माइनस एच। ठीक, मान लीजिए ये हमारा a माइनस एच कोई छोटी संख्या यहीं बगल में है, तो वो जो है a से थोड़ी छोटी a माइनस एच, तो उसको जब फलन में पास कराएंगे तो यहाँ भी x टेंस टू a माइनस एच हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये चीज़ें कब होगी, इसके स्थान पर हम x टेंस टू ए के स्थान पर a माइनस एच कब लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिखने के लिए अगर x टेंस टू ए है, ठीक, उसको x टेंस टू ए माइनस एच लिखना है अगर, तो इसका मतलब ये h जो होना चाहिए वो h टेंस टू 0 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए ना। अगर x टेंस टू ए था, उसको हमने लिख दिया x टेंस टू ए माइनस एच, तो इसका मतलब h जो होगा वो 0 की तरफ अग्रसर होगा, तभी तो ये चीज़ आएगी। तभी तो अगर यहाँ पर h की जगह पर 0 होगा तभी तो x टेंस टू ए बनेगा। ये तो छोटी चीज़ समझ रहे हो ना। अगर x टेंस टू ए और उसी को हम बना दे रहे हैं x टेंस टू ए माइनस एच, इसका मतलब h जो है वो 0 की तरफ अग्रसर होगा, यानी कि h बहुत छोटी संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर x टेंस टू ए माइनस एच हुआ और एफ एक्स की जगह पर ए माइनस एच रख दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि उससे छोटी हम संख्या, क्योंकि ए डायरेक्ट नहीं रख सकते फलन में ना, अगर यहाँ पर ए रखेंगे तो मान लीजिए फलन उस पर ना हमें संतुष्ट कर रहा हो, तो इसीलिए इसको लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ ए माइनस एच, ये हमारी होगी। इसे हम एक्स टेंस टू ए माइनस एच को हम इस तरह भी लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो बहुत मतलब थोड़ी सी कम है ए से ए माइनस एच। ए माइनस एच क्या है, वो ए से थोड़ी सी कम है। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा हमने बताया ये x टेंस टू 0 होगा, ये तो समझ रहे हो। और ये x टेंस टू ए माइनस भी इसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब ए माइनस एच। ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा कम, यानी कि ए माइनस एच। और इसके स्थान पर, इस टोटल के स्थान पर हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0। इसको शायद हमने बताया है पहले वीडियो में कि इस तरह से हम फलन को एक दूसरे में जब सॉल्व करते हैं, दो विधि हम बताए थे, तो उसमें एक विधि ये भी थी कि ए माइनस एच ए प्लस एच ए समान करके करते थे। ठीक, तो लेकिन वहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनाए थे कि हाँ किस तरह ये क्यों होता है, लेकिन यहाँ एल एच एल में इसका कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। तो अगर एक्स टेंस टू ए माइनस एच होगा, इसका मतलब हम वहाँ पर एक्स टेंस टू 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टेंस टू ए था। ठीक, तो जब ए की ओर जाएगा, एक्स टेंस टू ए की ओर जाएगा, तो एच क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी कि एच बहुत छोटा होगा, 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पर लग रहा है एक्स टेंस टू 0। लिमिट एक्स टेंस, ये हमारा एल एच एल का हमारा समीकरण प्राप्त हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ ए माइनस एच। इसी तरह होगा हमारा आर एच एल। आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच, और हमारा जो फलन होगा वो ए प्लस एच की ओर अग्रसर होगा। मतलब जो हमारे फलन की मान रखे जाएंगे वो ए प्लस एच रखे जाएंगे, और इसके स्थान पर हम एच टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, एच टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक्स टेंस टू ए है, ए प्लस एच लिख दिए उसके स्थान पर ना, तो इसका मतलब जब एच 0 होगा तभी वो चीज़ें होंगी सही, क्योंकि एक्स टेंस टू ए है। ठीक, और हमने लिख दिया एक्स टेंस टू ए प्लस एच, तो ये चीज़ें कब हमारी सही होंगी, जब एच 0 की तरफ अग्रसर होगा तभी होंगी, क्योंकि एच जब 0 होगा तभी एक्स टेंस टू ए आएगा इसके स्थान पर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये ए प्लस एच लिखते हैं। इसी इस तरह एक्स टेंस टू ए प्लस ए को हम लिखते हैं इस तरह से,
एक्स टेंस टू ए प्लस, इस तरह से यहाँ पर माइनस में लिखते थे और यहाँ पर प्लस में। बस यही चीज़ें हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हमने यहाँ पर कहा कि कोई फलन अगर मान लीजिए दिया गया है इस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मान लीजिए इस पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पर फलन की सीमा को ज्ञात करना है। ठीक, एक्स टेंस टू 1 पर एफ एक्स, ये एफ एक्स कोई फलन है, उसकी सीमा को एक्स टेंस टू ए पर ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं उसको, इसका मतलब हुआ, देखिए हमने बताया था एक्स टेंस टू ए का मतलब हुआ कि ए की ओर अग्रसर, तो ए की तरफ अग्रसर अगर कहें तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि किधर से, बढ़ते हुए क्रम में लाना है कि घटते हुए क्रम में लाना है। तो उसी को हमने बताया कि दोनों तरफ से हम आ सकते हैं, हम इधर से भी आ सकते हैं ए की तरफ और इधर से भी आ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम पहले 1 रखे, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से 2 की तरफ मान लीजिए जा रहे हैं, यहाँ पर 2 मान लीजिए है, तो 1.1, 1.2, इस तरह से हम बढ़ते हुए 2 की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते क्योंकि वो फलन अनडिफाइन हो जाएगा ना, मान लीजिए ऐसा कोई फलन है। ठीक, तो इसका मतलब अब जब यहाँ पर घटते हुए आ रहे थे 2.5, 2.4, 2.3, इस तरह से करते हुए 2 की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ भी ये भी तो हो सकता है कि हम घटते हुए आएँ और ये भी हो सकता है हम बढ़ते हुए ए की तरफ जाएं। तो कोई भी दोनों तरफ से मतलब हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम घटते हुए आते हैं तो उसे आरएचएल कहा जाता है क्योंकि ये दाहिने हाथ की ओर है ए के। ठीक, बड़ी संख्याएं इधर लिखी जाती हैं, छोटी संख्याएं इधर। आप लोगों ने फिर जब रेखा उखा वाला पढ़ा था फलन में, इस तरह से यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 1, 2, 3, इस तरह से अंक को लिखते थे जब रियल नंबर को दिखाते थे। इधर -1, -2, इधर कम संख्या लिखी जाती, इधर बड़ी संख्या लिखी जाती थी ना। तो वही नियम है कि अगर ए के दाहिने तरफ कहेंगे इसका मतलब ए से थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और ए की माइनस यानी ए से इधर बाएं तरफ देखेंगे तो इसका मतलब उससे छोटी संख्याएं, यानी कि हम छोटे से यहाँ पर आ रहे हैं की तरफ, यहाँ से बड़े से लेकर के ए की तरफ हम आ रहे हैं। तो ये हमारा जो होगा वो आरएचएल कहलाएगी। इस पर जो सीमा होगी, मान लीजिए कोई अंक यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ए माइनस एच है, सॉरी ए प्लस, ए से बड़ा होगा ना इधर वाली, ए की जो इधर होगी दाहिने तरफ ए के, वो ए प्लस एच होगी यानी थोड़ी सी बड़ी होगी। एच हमने मान लिया एच टेंस टू 0 माना, ये हमने माना कि एच बहुत छोटी संख्या है, एच टेंस टू 0 का मतलब है एच बहुत छोटी संख्या है। ठीक, एच बहुत छोटी संख्या है और उस संख्या को हमने यहाँ पर जोड़ा ए में, यानी कि ए से थोड़ी सी बड़ी संख्या मिली जो आरएचएल में आ रही है। और उसी तरह हमने यहाँ भी निकाला। ठीक, यहाँ भी निकाला, इसे थोड़ी छोटी संख्या होनी चाहिए यानी कि ए माइनस एच हमने ले लिया, ए माइनस एच ले लिया, इसे बहुत छोटी संख्या है। तो जब एलएचएल की बात आती है इसका मतलब ये हमारा इधर एलएचएल हुआ। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट जो हमने ऊपर लिखा है। ठीक, तो एलएचएल की जब बात आती है तो हमने कहा कि ये वाली सीमा वहाँ पर ले लीजिएगा, जो एक्स टेंस टू करिएगा ए माइनस एच करिएगा, यानी ए माइनस एच की ओर एक्स को अग्रसर करिएगा, और यहाँ मतलब कि ये एलएचएल निकल जाएगा, और इधर से जब ए प्लस एच की ओर अग्रसर होगा तो इसका मतलब आरएचएल निकल जाएगा। तो वही हमने किया, यहाँ पर आरएचएल निकाला, ये देखिए यहाँ पर आरएचएल और यहाँ पर एलएचएल, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच, और ए माइनस एच को हमने कहा कि ए माइनस भी लिख सकते हैं इस तरह से, इसके स्थान पर ये चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक जैसे हैं, एक्स टेंस टू ए माइनस एच लिखिए या फिर एक्स टेंस टू ए ऊपर माइनस लगा दीजिए छोटा सा। ठीक, इसको भी जैसे एक्स टेंस टू ए प्लस एच लिखिए या फिर एक्स टेंस टू ए के ऊपर प्लस लगा दीजिए, घात के जगह पर जहाँ घात हम लगाते हैं वहाँ पर ए प्लस, इसका मतलब हुआ कि ये जो है राइट हैंड की तरफ अग्रसर है। ठीक, यहाँ पर ए से उधर अग्रसर है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जब एक्स टेंस टू ए माइनस एच हुआ तो फलन भी हमारा परिवर्तित हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब एक्स टेंस टू ए हो रहा था तो एफ एक्स था। ठीक, तो अगर एक्स टेंस टू ए माइनस एच होगा तो यहीं पर जो है हमारा एफ एक्स की जगह यहाँ पर हम ए नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि उस पर मान लीजिए अनडिफाइंड फंक्शन था, ए रखते तो इसीलिए तो हमें करना पड़ा, क्योंकि अनडिफाइंड था इसीलिए हमें ए माइनस एच लिखना पड़ा कि उससे थोड़ी भी छोटी होगी तो वो रख सकते हैं उसे, तो वही हम रख दिए यहाँ पर ए माइनस एच करके। ठीक, तो ए माइनस एक्स टेंस टू ए माइनस एच पर हम कह सकते हैं एक्स टेंस टू 0 जो कि हमने माना ही था, एक्स टेंस टू 0 भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा एक्स टेंस टू ए था ना, और हमने लिख दिया ए माइनस एच की तरफ, इसका मतलब एच बहुत छोटा होगा तभी तो ये दोनों कंडीशन लागू हो पाएंगी,
ये और ये साथ हम क्यों कैसे कह सकते हैं, ये दोनों साथ तभी कह सकते हैं, एक साथ तभी कह सकते हैं जब x टेंस टू 0 हो। और यहाँ पर देखिए x टेंस टू ए प्लस एच और x टेंस टू ए प्लस ए केवल, तो ए की ओर अग्रसर और ए प्लस एच की ओर अग्रसर, ये दोनों तभी कह सकते हैं साथ में जब एच जो है वो 0 की तरफ अग्रसर हो, यानी कि हम एच टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। x टेंस टू ए प्लस एच ना लिख करके हम एच टेंस टू 0 ही लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब राइट हैंड लिमिट की बात आई तो ए प्लस एच हमने ये वाला वैल्यू रखी और फलन में ए प्लस एच रखा। यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक। तो यहाँ पर ये एलएचएल और आरएचएल हो गई, ठीक। तो अगर हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देखिए हमें एलएचएल और आरएचएल तो पता चल गया, ठीक। अब अगर इसका काम क्या है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, देखिए जैसे कोई फलन होता है ना कि हमारे फलन में वहाँ पर अनडिफाइंड फंक्शन मान लीजिए प्राप्त हो रहा है, अगर x टेंस टू ए पर दिया गया, ए में फंक्शन में अगर पास करा रहे हैं तो वहाँ पर अनडिफाइंड, तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो एक इसका अनुप्रयोग है कि अगर LHL और RHL बराबर हैं, LHL की वैल्यू निकालिए एक तरफ इस तरह से जो हमने बताया और RHL की वैल्यू निकालिए इस तरह से, तो दोनों की वैल्यू जब बराबर होगी तभी फलन का एग्जिस्टेंस संभव है, यानी कि फलन का अस्थायित्व तभी संभव है, तभी फलन का अस्तित्व संभव है जब एग्जिस्टेंस ऑफ मतलब जब LHL और RHL बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये जब दिखाता है व्हेन, मतलब जब ये होगा तभी हम कह सकते हैं कि फलन का अस्तित्व संभव है, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन जब तभी होगा, यानी फलन का अस्तित्व तभी होगा जब LHL और RHL बराबर होंगे। इसका मतलब क्यों हुआ ऐसा, देखिए अगर हम यहाँ पर a लिखिए, यहाँ हमने शुरू में भी बताया था कि इधर से आइए चाहे इधर से आइए, चाहे इधर से आइए तो आप ए की तरफ ही रहे हैं ना, चाहे बढ़ते हुए आइए चाहे घटते हुए आइए, ठीक। तो इसका मतलब हमारा जो लिमिट होगी, जो हमारी फलन की सीमा होगी वो यहीं प्राप्त होनी चाहिए, यहीं पर, चाहे हम इधर से आए चाहे इधर से आए, पहुँच तो यहीं रहे हैं ना, तो इसका मतलब फलन की सीमा यहीं प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब ये LHL और RHL दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो फलन अस्तित्व में कहलाएगा। तो ऐसा भी सवाल आपके प्रश्नों में, मतलब आपकी प्रश्नावली में दिया गया होगा कि उसमें लिखा होगा कि दिखाइए कि ये फलन अस्तित्व में है या फिर ये फलन अस्तित्व में नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, LHL RHL निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस है उस फलन का, यानी कि अस्तित्व है। और अगर यही चीज बराबर नहीं आती है, LHL RHL के मान अलग अलग आते हैं, इसका मतलब वो फलन है ही नहीं, यानी कि उसका अस्तित्व ही नहीं है फलन में, ठीक। चलते हैं बात करते हैं दूसरे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। तो मान लीजिए, चलिए मान लिया हमने एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 और x² प्लस x अपान x, इस तरह से मान लीजिए फंक्शन हमने मान लिया, ठीक। तो ये फंक्शन जो है हमारा लिमिट x टेंस टू 2, इस पर जो है सॉरी इसको 0 कर देते हैं, नहीं तो ये फलन वैसे ही डायरेक्ट मान निकल जाएगा तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, x टेंस टू 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब वो x² बटे x प्लस x बटे x, ये फंक्शन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 पर, ठीक। तो यहाँ पर अब जब डायरेक्ट रखिए तो यहाँ पर 0 आ जा रहा है, तो यहाँ पर कोई संभव नहीं है। आप अगर इसका लिमिट का मान निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि x को कॉमन लीजिए, x प्लस 1 आएगा और पान में x है, तो x उसको कैंसिल करिए, इसके बाद मान रखिए 1 आएगा इसकी लिमिट का मान, ठीक। इसकी लिमिट का मान जो है वो 1 आएगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसका मतलब हमें ये LHL भी बराबर, मतलब ये LHL जो है उसको लाना है, उसको निकालना है मान लीजिए, ठीक। मतलब दिखाना है ये फलन अस्तित्व में है कि नहीं है, जो हमने ये लिखा है ये चीज़ें वो अस्तित्व में है कि नहीं है, ये दिखाना है मान लीजिए। तो LHL जब इसका निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो हम करेंगे, देखिए a यही होता है a,
जो हमने वहाँ लिमिट में LHL RHL में निकाला था, तो यही तो ए माना था, x टेंस टू ए की तरफ अग्रसर है, यहाँ पर 0 है तो 0 मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जब LHL निकालेंगे, LHL का मतलब हुआ कि x टेंस टू 0 माइनस एच, ठीक। h हमने बहुत छोटी संख्या मान ली कि 0 माइनस एच, ठीक। चलिए, तो अगर यदि मान लीजिए माना यहाँ पर मान लिया हमने कि x टेंस टू 0 माइनस एच, ठीक। यदि x टेंस टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पर x टेंस टू 0 दिया गया है, देन हम कह सकते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि h टेंस टू 0 होगा, ठीक। अगर देखिए यहाँ पर x टेंस टू 0 माइनस एच हमने मान लिया कि ये, क्योंकि हमें ये LHL निकालना है तो यही तो मानेंगे 0 माइनस एच, यानी थोड़ा सा छोटा जीरो से थोड़ी सी छोटी संख्या हमने मान ली x टेंस टू 0 माइनस एच, ठीक। तो जब इसे हमने माना तो यहाँ पर दिया गया है यदि x टेंस टू 0, यहाँ पर यही तो दिया गया है फलन में कि 0 की तरफ अग्रसर है। चलिए ठीक है, तो अगर 0 की तरफ अग्रसर होगा इसका मतलब ये कहाँ होगा, 0। अगर यहाँ पर x 0 की तरफ अग्रसर होगा तो ये भी तो 0 होना चाहिए। अगर 1 मान लीजिए 1 की तरफ अग्रसर होगा, ये 1 हो जाता, तो x टेंस टू 0 माइनस 1 मतलब -1 हो जाता। ये तो हमारी जो x टेंस टू 0 था वो तो गलत हो जाता, यहाँ पर ये x टेंस टू -1 आ जाता, तो ये तो गलत हो जाता ना। हमें यही लेना है, यही जो हमारे x टेंस टू 0 है उसे चेंज नहीं करना है, उसको बस थोड़ा सा परिवर्तन ला करके इस तरह से लिखना है। लेकिन बाद में हम वही मानेंगे कि h जो है वो 0 की तरफ अग्रसर, यानी कि h हमने बहुत छोटी संख्या ली है, तो h जो है x जो है वो 0 माइनस एच तभी मान सकते हैं जब h को 0 की तरफ अग्रसर करेंगे, तभी LHL का मान निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि h टेंस टू 0, ये कैसे आया ना, समझ में आया। चलिए, हमने इसे माना 0 माइनस एच, चूँकि LHL में अभी हमने समझाया तो थोड़ी सी छोटी संख्या मानते हैं, इसको माना। और अगर हमने समझाया कि यदि x टेंस टू 0 है, ठीक, तो हमारा x टेंस टू 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब x की जगह पर आप x के यहाँ पर 0 रखिए तो 0 इस टेंस को मान लीजिए बराबर मान लीजिए 0 बराबर 0 माइनस एच, यानी h का मतलब 0, वही तो मान आएगा यहाँ पर निकालने पर। तो x टेंस टू 0 इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब फलन लिखते हैं। चलिए, फलन को हमने लिखा, इस वाले फलन में x टेंस टू, अब 0 माइनस एच लिख देते हैं, 0 माइनस एच, यानी कि 0 के ऊपर माइनस लगा दिए या फिर 0 माइनस एच, दोनों में हमारी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक। चाहे आप कर दीजिए x टेंस टू 0 माइनस, ऊपर माइनस लगा दिए या फिर माइनस एच, यही लिख दीजिए, माइनस एच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और फलन में जो है वो आ जाएगा 0 माइनस एच, यही हमारा एफ था, ये हमारा एफ है। देखिए ये जो लिखा है वो हमारा एफ है, वही तो एफ है। तो यहाँ ये 0 माइनस एच हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच का, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस एच होगा, ठीक, 0 माइनस एच, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 0 माइनस एच, एंड ये जो हमारे नीचे होगा 0 माइनस एच, ठीक। अब ये x टेंस टू 0 माइनस एच है। अब इसके स्थान पर हम देखिए, यहाँ पर इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, हमने ऊपर दिखाया कि इसके स्थान पर h टेंस टू 0 कर सकते हैं, तो उसको कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा ना। इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा x टेंस टू 0 दिया गया है तो h टेंस टू हमने 0 लिख दिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, जो ये हमारा फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। माइनस एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस एच है, माइनस एच कर दिया, और अपान में माइनस एच है, माइनस एच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेंस टू 0 पास यहाँ पर नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि एच यहाँ पर अपान में है, ये 0 करेंगे तो हमारा मान संभव इस पर नहीं होगा। तो एच को क्या कर देते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, एच को कॉमन किया, ऊपर वाली एच को, चलिए माइनस एच को कॉमन, क्योंकि माइनस एच है, माइनस एच को मान लीजिए कॉमन कर लिया, तो आ जाएगा माइनस एच। यहाँ पर देखिए, अरे भाई प्लस एच स्क्वायर था, माइनस एच कॉमन लिया तो माइनस एच बचेगा, यहाँ पर +1 बचेगा, ठीक। माइनस एच था, माइनस एच कॉमन लिया तो +1 बच जाएगा, और अपान में माइनस एच है, माइनस एच कैंसिल हुआ। अब हम यहाँ पर लिमिट भी साथ में लगा दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 पर ये चीज़ें हो रही है। अब 0 हम पास करा सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, +1 यानी कि 1 आएगा। इसकी जो वैल्यू होगी जब इसको पास कराएंगे तो यहाँ पर 1 आने वाली है इसकी वैल्यू, ठीक। तो देखिए ये जो हमारा LHL था वो देखिए इसके बराबर आया ना,
इसके बराबर आया तो इसका मतलब जो है वो ये LHL हमेशा बराबर होता है इसके फलन की, अगर अस्तित्व है तो इसका मतलब ये फलन का अस्तित्व है अभी, लेकिन अभी नहीं कह सकते क्योंकि LHL और RHL दोनों निकालना पड़ता है। RHL को भी निकालिए, चलिए यहाँ कहाँ निकालिए, चलिए निकालते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं, जो हमारा ये चीज़ है इसको हटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब RHL की बात आती है, RHL की बात आती है, ठीक, RHL की बात आती है, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x टेंड्स टू 0 प्लस h मानते हैं, माना, इसको हम मानते हैं लेट x टेंड्स टू 0 प्लस h, हमने 0 प्लस h की ओर अग्रसर माना उसको, क्योंकि यहाँ पर LHL में 0 माइनस h, ये हमारा एक ये स्थान पर यही तो है, तो उस तरह से मानेंगे। अगर यदि x टेंड्स टू 0 है तो h क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, h भी 0 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो हमने जब माना x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो हमारा अगर x टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, यही लिखेंगे तो ये फलन में क्या हो जाएगा 0 प्लस h, तो फलन में डायरेक्ट 0 प्लस h लिख सकते हैं, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस h अपान में 0 प्लस h, इस तरह से हमने लिखा। तो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हमने इसको सॉल्व करना चाहा, तो लिमिट h टेंड्स, अब देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस h है, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिख दीजिए और h स्क्वायर प्लस h हो जाएगा अपान h, यहाँ से h कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h जब हमने कॉमन लिया h प्लस 1 बचा अपान में h कैंसिल आउट हुआ, जब 0 पास कराएंगे तो हमारा क्या आने वाला है, यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी कि 1 आने वाला है। देखिए हमारा LHL भी 1 आया और सॉरी ये LHL भी 1 आया और RHL भी 1 आया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि LHL बराबर है RHL के, इसका मतलब हमारे फलन का अस्तित्व है ना, इसका मतलब हमारे फलन का अस्तित्व है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि LHL बराबर RHL, अतः दिए गए फलन का अस्तित्व है। जैसे यहाँ पर जो है एक छोटा सा उदाहरण लिया है, आपके जो कॉन्सेप्ट आपने आज सीखा उसी को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए, तो जल्दी से इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पर लिमिट का कोई जिक्र नहीं किया है, केवल ये कहा है कि fx बराबर 2/5 प्लस x को, ये फंक्शन हमारा दिया गया कि x बराबर 2 पर वाम पक्ष सीमा और दक्षिण पक्ष सीमा, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है हमें वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, हमें बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा हमें दोनों को निकालना है x बराबर 2 पर। अगर यहाँ पर लिमिट दिया रहता तो x बराबर 2 पर अगर किसी की लिमिट, तो ये तो आसानी से निकल जाती भाई, कि अगर यहाँ पर 2 रखने पर 0 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 5 प्लस 2 7, 2/7 फलन की सीमा हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा, ये कहा है कि LHL और RHL को निकाल करके दिखाइए। बस केवल ये आपके अभ्यास को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन दिया है कि जो आपने अभी किया उस मान को आप रखना जान रहे हैं कि नहीं फलन में, इसीलिए छोटा सा क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर LHL जब निकालते हैं, LHL, ठीक, क्योंकि आप जब छोटी चीज़ों को जानोगे तभी बड़ी चीज़ों को सीख सकते हो ना, तो इसीलिए इसको जो है दिया गया है। तो LHL को जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है कि x टेंड्स टू कहाँ जाएगा, जब LHL निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, इसको कहाँ मानेंगे, 2 माइनस h पर। ठीक, ये h हमने मान लिया बहुत छोटी संख्या है, कांस्टेंट संख्या छोटी सी है, x टेंड्स टू 2 माइनस h हो जाएगा। और RHL में ही क्या मानते हैं, काफ़ी सिंपल है, LHL में आप 2 माइनस h मानिए और अगर RHL कह रहा है तो 2 प्लस h मान लीजिए, बस इतना ही करना है। और हमें चूंकि x बराबर 2 पर ज्ञात करने हैं, यदि x टेंड्स टू 2, ठीक, यानी x बराबर का 2 में x 2 की तरफ जा रहा है अगर, तो हमारा h कहाँ जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखिए x के स्थान पर जैसे जैसे हम 2 होते जाएंगे यानी कि 2 हो जाएगा मान लीजिए,
तो 2 - 2 यानी कि ये 2 2 -0 हो जाएगा, -h मतलब 0 बराबर h, यानी कि जो है h कैसे कैसे वहाँ पर 0 की तरफ जाएगा ना, ये यहाँ से आप समझ सकते हो। अगर जैसे जैसे x टेंस टू 2 - h लिखा गया है, यदि x टेंस टू 2 है तो इसका मतलब h कहाँ जाएगा, वो पक्का जो है 0 की तरफ अग्रसर होगा, तभी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो ये छोटी सी चीज़ हमने की। उसके बाद तुरंत क्या किया, लिमिट, क्योंकि हम LHS निकाल रहे हैं तो लिमिट लगानी पड़ेगी। x टेंस टू 2 - h, या फिर आप इसे 2 माइनस कर सकते हैं, 2 के ऊपर माइनस लगाइए तब भी वही चीज़ें हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 के ऊपर माइनस, ये भी दोनों चाहे जो लिखो एक ही बात है। तो f क्या हो जाएगा हमारे फलन में, 2 - h, क्या इसे लिखें जल्दी से आप, f2 - h, इस तरह से आप लिख सकते हो f2 - h। अब इसके बाद अगले पद में ये जो आप लिखने जा रहे हैं उसको करिएगा, ठीक। पहले एक पद ये हो गया, आप दूसरे पद में करिए, क्या करिएगा, 2/5 प्लस 2 - h, यानी कि 2 - h, यहाँ पर h के स्थान पर हमने 2 - h रख लिया, ठीक। यहाँ आप x के स्थान पर 2 - h भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। इस तरह से हो गया। तो अब बराबर हम कर सकते हैं कि लिमिट, तो इसके स्थान पर हम h टेंस टू 0 रख सकते हैं, जैसे हमने सभी क्वेश्चन में किया, जो अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट को, वहाँ भी यहाँ भी। चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, और उसके बाद तुरंत हमने क्या किया, यहाँ पर ये मान को रखा, 5 2 इसको जोड़ सकते हैं हम, 7 हो जाएगा -h, इस तरह से आया। अब h टेंस टू 0 है, देखिए यहाँ पर 0 रख करके देखिए, मान कहीं अनडिफाइन तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब 0 रख के देखिए, 2/7 बचेगा, अनडिफाइन नहीं आ रहा तो 2/7, यानी कि LHS का मान जो होगा वो 2/7 होगा। ये LHS का मान निकला हमारे। और RHS को देख लीजिए, छोटी सी RHS को जब देखेंगे तो हमें पता है कि अब मानना पड़ेगा क्या, 2 + h। बहुत काफ़ी आसान। ये देखिए, करते करते अभ्यास करते करते आपको ये इतनी आसान लगने लगेंगी कि आपको डायरेक्ट यहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, अभ्यास से केवल होगा ना। तो x टेंस टू 2 + h, अब हम चूँकि जानते हैं यदि x जो है टेंस टू 2 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, x टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 रख सकते हैं, क्योंकि जो है x अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यह 0 होगा। अब लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 प्लस का मतलब है 2 + h, आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। और इसी तरह हमने किया कि f2 + h, ठीक, फलन ऑफ 2 प्लस, मतलब फलन में 2 + h पास कराना है, इसका मतलब हम डायरेक्ट पास करा रहे हैं, उसको रख रहे हैं मान को +2 + h, ठीक। उसी तरह मान होगा लिमिट s, अब यहाँ पर देखिए x टेंस टू इतना है तो हम x टेंस टू 0 रख सकते हैं, सभी में क्वेश्चनों में आपने सीखा। जब x टेंस टू 0 रखा हमने तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2/5 + 2, मतलब 7 हो गया, डायरेक्ट रख सकते हैं, 5 2 7 जोड़ सकते हैं ना, प्लस h जो है ये हमारा बचा। अब ये 0 पास कराइए, आएगा मान, हाँ बिल्कुल आ सकता है, हमारा अनडिफाइन नहीं होगा। अनडिफाइन होता तो कुछ और करने की, परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती, वरना कुछ नहीं, वैसे रख दीजिए, 2/7 आ गया। देखिए यहाँ भी जब, अब इससे कोई मतलब केवल LHS और RHS कहा था निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। लेकिन अगर यही पूछता कि हाँ बताइए कि फलन का अस्तित्व है कि नहीं है इस वाले फलन का, तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ इसके इस फलन के LHS का मान और ये RHS है और ये LHS है, दोनों का मान जो है क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और वो भी लिमिट के बराबर। हमने लिमिट यहाँ पर जब निकाली थी वो भी हमारा 2/7 ही आ रहा था। इसका मतलब LHS बराबर अगर होगा RHS की, इस तरह से होगा, तभी उसका फलन का अस्तित्व होगा। और ये अगर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो लिमिट का मान आएगा वो इसी के बराबर आएगा, यानी कि लिमिट किसी की x टेंस टू 0 x टेंस टू a पर fx की जो लिमिट होगी वो भी LHS और RHS के बराबर ही होगी। यानी कि LHS RHS को हम निकाल लें तो इसका मतलब इसको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं, इसी के हमारे बराबर होगी। यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकला। 2-3 क्वेश्चन अभी जो लिए हमने, सारे क्वेश्चनों में यही चीज़ दिख रहा था हमें कि जितना हमारा RHS आ रहा था उतना, अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर है तभी ना, अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है तो उसकी फलन की सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ना उस फलन का कोई अस्तित्व होगा, ठीक। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर जो है समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमारे क्वेश्चन इसके जो इससे रिलेटेड हमारे LHS RHS से संबंधित है कुछ क्वेश्चन है उसको लगाएंगे, और इसके बाद शायद 1 वीडियो या 2 वीडियो में क्वेश्चन खत्म, बाकी सारे टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, केवल अब केवल और क्वेश्चन को लगाना है। बाकी अब इसके बाद डिफरेंशिएशन जो है पर हम बात करेंगे, ठीक, अवकलन
जो है, जो हमारा चैप्टर इसके बाद उसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसी देखिए यहाँ पर हमारी जो अवकलन फलन की सीमा, ये सब उद्देश्य हमारा इसका शुरू करने का ये है कि हमने जो पिछले चैप्टर, अभी जो ये बहुत सारे चैप्टर आप देखेंगे, डायरेक्ट 13 नंबर चैप्टर का नाम शायद है NCERT में, तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो जो बीच में हमने छोड़ा, वो क्यों छोड़ा है? इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट उतने नहीं है जो आपके इसी 11th की बात करें तो, या फिर 12th की बात करें तो यही जो हम आज ये पढ़ा रहे हैं, फलन की सीमा, डिफरेंशिएशन, या फलन पढ़ाया, समुच्चय पढ़ाया और ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, केवल PMI एक पढ़ा दिया तो उसमें उसका कोई नहीं, बस लेकिन पढ़ा दिया, क्या छोटा सा है, उसको ख़त्म करिए। तो उसमें 3-4 वीडियो बने, उसको समाप्त किया। इसी तरह से इसको हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि आप तुरंत आप पढ़ेंगे जो है फिजिक्स में, जैसे ही आप शुरू करेंगे, शुरू से ही आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले मिलने लगे, मिलता भी होगा तो आप लोग उसमें बड़ी घबराहट होती है, ये कैसे होगा। तो इसीलिए इसको हम पहले पढ़ा रहे हैं ताकि उसमें आप निपुण हो जाएं, क्योंकि मैथ ही एक अच्छे प्रकार से किसी को कैलकुलेशन करने का जो है तरीका सिखा सकती है। तो आप मैथ में उसको सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। बाकी आपके फिजिक्स के टीचर तो सिखाते ही होंगे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा, लेकिन इसमें जब सीखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट उस पर आपकी पूरी पकड़ होगी, और आप सारी कितने भी आपके टफ सवाल, फिजिक्स तो आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, मैथ में शायद फंसे कुछ, बाकी फिजिक्स आपकी पूरी हो जाएगी अगर यहीं पढ़ेंगे तो। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।